ओल्ड पेंशन स्कीम का नाम सुना होगा। एक जवान जो है 2004 के बाद से जो 35 साल 15 साल नौकरी करता है, आप उसको पेंशन नहीं देना चाहते हो। वहीं पे पार्लियामेंटेरियंस जो है, जो लेजिस्लेटर्स है, एमएलएज हैं, उनको जितने बार रहेगा उतने बार उसका पेंशन मिलेगा। और एक जवान जो सरसों पे अपनी जान दे रहा है, एक सिपाही है, उसको नहीं देने की बात कर रहे हो, तो कैसे बात बनेगा। डीजीपी एमडब्ल्यू अंसारी साहब से मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से भारत में पहली मर्तबे चुनावी चंदा के नाम धंधा किया गया है, इस पर आपका क्या कहना है। देखिए, ऐसा है कि अब हमारे लिए बोलने के लिए कुछ नहीं है। सभी चीज़ें पब्लिक डोमेन में अखबार मीडिया ने और तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग है, इस सरकार को एक्सपोज कर दिया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे किस तरह से सीबीआई ईडी ने सरकार को, जो रूलिंग पार्टी है, उसकी मदद किया है। उनसे कहीं न कहीं जब उनके, यहाँ तक कि मैं बताऊँ आपको कि जिनके पास में उतना एसेट नहीं है, उनके बैलेंस शीट नहीं है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसा देने के लिए करोड़ों में कहाँ से आ जाता है, आप देख लीजिए। अच्छा, मैं सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा आपने कहा है, और मैं समझता हूँ कि तमाम अपोजिशन लीडर्स बोल रहे हैं, अब हमारे पास बोलने के लिए नहीं, लेकिन बहुत एक अहम मुद्दा बता रहा हूँ मैं। ये मुल्क जो है, जो गाय को गाय माता ये लोग पार्टी के लोग कहते हैं, हमारा एक्सपोर्ट में आप उठा के देख लीजिए, स्टडीज पड़ा हुआ है, हम लोग 12th हमारा नंबर था, आज हमारी जो है 4थे नंबर पे हैं। और ये तमाम जो हैं पार्टियां, जितने भी बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है, चाहे वो अलकबीर हो, अरबिया हो, जितने भी हैं, ये तमाम इसके मालिक जो ओनर्स हैं, बड़े बड़े नॉन मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स नहीं हैं, और उनसे इन्होंने चंदा लिया। आपको हमसे ज़्यादा बेहतर मालूम होगा, पत्रकार है, यहाँ तक कि जो कोविड में जो टीका है और उसके साथ जो मेडिसिन है, रेमडेसिविर है, और जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उनको किस तरह से इन्फ्लेट करके आम जनता को बहुत नुकसान किया गया, गरीबों को बहुत जुल्म ज्यादती की गई, और लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं मिला, और उनको बढ़ा के 1 का 3, 3 का 5 करके पैसा लिया गया, उनसे इन्होंने पैसा लिया। और यहाँ तक कि आपको तो जानकारी है, पत्रकार हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, यहाँ तक कि एक ऐसी कंपनी का नाम आया है जिसका के ताल्लुक पाकिस्तान से, वहाँ से भी उन्होंने पैसा लिया, और ऊपर से हिसाब नहीं देना, और गलत अपनी गलती को जस्टिफाई करना, सरकारी मशीनरी का मिसयूज़ करते हुए। अच्छा, आप छोड़िए, मैं आपसे सवाल करता हूं मैं कि आपने पीएम केयर फंड को आप क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हो। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मैं, भाई पीएम केयर फंड में कहां से पैसा आया। ऑलरेडी जो है वहां पे रिलीफ फंड जो पीएम के नाम से दोबारा बनाया गया, और उसको आप जो है हिसाब किताब नहीं दे रहे हो। इस तरह की एक नहीं, कई एक चीज़ें हैं, आप जो है हर चीज़ में लेके भगवान को, खुदा को, गार्ड को लेकर डाल रहे हो। आप में हिम्मत है तो अपने परफॉर्मेंस पे आप ला के बताइए कितना आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, कितना आपने गरीबी को दूर किया, कितना इन्फ्लेशन कम हुआ, कितना हमारा ट्रेड्स, हमारा जो डेफिसिट था, कितना हमने बढ़ाया। आपने चाइना पे बोल नहीं रहे हो, हमारे चाइना एक नहीं, तमाम जो डिफेंस के एक्सपर्ट्स हैं वो बोल रहे हैं कि आप जो है वहाँ पे कब्जा कर लिया है, आप उस पर बात नहीं कर रहे हो। भीख जो है खुदा, भगवान, गार्ड के नाम पे मांगा जाता है, वोट नहीं मांगा जाता है। वोट मांगना है तो अपनी परफॉर्मेंस मांग के बताइए कि हमने इतने एम्प्लॉयमेंट दिया, हमने इतना। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं मैं, ओल्ड पेंशन स्कीम का नाम सुना होगा। एक जवान जो है 2004 के बाद से जो 35 साल 15 साल नौकरी करता है, आप उसको पेंशन नहीं देना चाहते हो। वहीं पे पार्लियामेंटेरियंस जो है, जो लेजिस्लेटर्स है, एमएलएज हैं, उनको जितने बार रहेगा उतने बार उसका पेंशन मिलेगा। और एक जवान जो सरसों पे अपनी जान दे रहा है, एक सिपाही है, उसको नहीं देने की बात कर रहे हो, तो कैसे बात बनेगा। आप उस मुद्दे पे, ओल्ड पेंशन स्कीम पे क्यों नहीं बात करते। मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में उनके बिहार पे हर जगह हर फोरम से बोलना चाहता हूं मैं पर कैपिटा इनकम की क्यों नहीं बात कर रहे हो। इंडिविजुअल जो आदमी की आमदनी क्यों, आप जो कलेक्टिव आमदनी की बात करो। अंबानी अदानी बढ़ गया, टाटा बिरला बढ़ गया, आम जनता की क्या पोजिशन है। आम जनता को 80 करोड़ आबादी को आप जो है 5 किलो राशन देने पर जाने पर लगे हुए हो। ये पूरा चुनाव, मैं बता दूं कि ये पूरा चुनाव जो है रूलिंग पार्टी बस जनता है, बाकी कोई भी पार्टी यहाँ पे नहीं है। और लोग जो है अगर ईवीएम को कंट्रोल कर लेंगे, ईवीएम को संभाल लेंगे, उसमें हेराफेरी करने से रोक देंगे, तो ये जो कहते हैं 400 बार
40 भी ये नहीं जीत सकते, मतलब ये मेरा कहना है। ईवीएम कंट्रोल करने का तरीका क्या हो सकता है आपके? ईवीएम कंट्रोल करने का तरीका ये है कि आप जो है, जैसे कि मैंने अभी कुछ दिन पहले आपसे 2-3 दिन पहले आपसे बताया था कि एक तो हमारे तमाम वोटर्स जो है अपने राइट्स को, हकूक को इस्तेमाल करें, और उनके साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो है, जैसा होता है कि गरीबों को, SC ST को, उनको मालूम है कि फला को पार्टी को देंगे तो उसको रोक दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। अगर मालूम है कि एक विशेष वर्ग जो है, एक विशेष तरह का कपड़ा पहना हुआ आता है, तो उसको जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लोग रोक देते हैं। उसमें उनको चाहिए ये कि वो टेंडर वोट की बात करें, अपना वोटर लिस्ट पर अपना नाम को चेक करें। आपका सवाल ये कि ईवीएम को करने की क्या चीज़ देखें, आप जाके उसे वीपैट की बात कीजिए। वीपैट जो है, जो स्लिप मिलती है उसको संभाल कर लोग रखें, और साथ में जब वो सील बंद हो जाता है तो सील बंद होने के बाद जब जहाँ पे स्ट्रांग रूम में, जहाँ पे स्टोर में लगाया जाता है, उसको जाकर सुरक्षित करना चाहिए। रास्ते में टेम्परिंग हो जाती है, जो लोग जाते हैं तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी, जो पावरफुल उम्मीदवार है, वो उस ईवीएम मशीन के साथ अपने प्राइवेट सिक्योरिटी को लगा के, ताकि उसको रिप्लेसमेंट ना हो सके, उसके साथ हेरा फेरी ना हो सके, उसके साथ टेम्परिंग ना हो सके। अब स्टोर में जब पहुँच जाता है तो उसको घेरा बंद कर रखना चाहिए, उसमें से किसी भी गवर्नमेंटल मशीन को उसको घुसने नहीं देना चाहिए। वही तो बदमाशी करते हैं, वही तो टेम्परिंग करते हैं, वही तो रिप्लेसमेंट करते हैं, वो होना नहीं चाहिए, ये मेरा कहना है।